कल्पना कीजिए आप एक ऐसे फेस्टिवल से लौट रहे हैं जो दिव्यांगों की आजादी, स्वतंत्रता और गरिमा का जश्न मनाता है, लेकिन एयरपोर्ट पर पहुंचते ही आपकी दुनिया उलट-पुलट हो जाए। यही हुआ है जिंदल ग्रुप की मैनेजिंग डायरेक्टर स्मिनू जिंदल के साथ। 10 अक्टूबर 2025 को गोवा से दिल्ली आने वाली इंडिगो फ्लाइट में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो पूरे देश में बहस का विषय बन गया है, और इसमें उनके पिता भारत के सबसे अमीर सांसदों में से एक अरबपति नवीन जिंदल भी कूद पड़े हैं। आइए जानते हैं इस घटना की पूरी कहानी, जो सिर्फ एक व्यक्ति की ही नहीं बल्कि लाखों की जिंदगी से जुड़ी है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। स्मिनू जिंदल गोवा के पर्पल फेस्ट से लौट रही थी। ये फेस्टिवल दिव्यांगों के लिए एक खास आयोजन है, जहां उनकी उपलब्धियों और स्वतंत्र जीवन का सम्मान किया जाता है। लेकिन फ्लाइट से उतरते ही उनका सपना टूट गया। स्मिनू ने एक्स पर लिखा, मेरी कस्टम व्हीलचेयर जो खास तौर पर मेरे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लिए बनी है, मुझे पूरी तरह मुड़ी हुई और बेकार हालत में लौटा दी गई। ये व्हीलचेयर सिर्फ एक सामान नहीं थी, स्मिनू ने लिखा, ये हमारी मोबिलिटी है, हमारी आजादी है, हमारी गरिमा है। एक बार फ्रेम मुड़ जाए तो इसे ठीक नहीं किया जा सकता। ये घटना 11 साल की उम्र में हुए एक हादसे के बाद स्मिनू की जिंदगी का हिस्सा है, जब एक कार एक्सीडेंट में उन्हें व्हीलचेयर पर डाल दिया। आज वो जिंदल SAW लिमिटेड की MD हैं और स्वम नामक NGO की फाउंडर हैं, जो दिव्यांगों के अधिकारों के लिए लड़ता है। लेकिन इस बार उनकी आवाज फिर से उठी, हजारों दिव्यांगों की पीड़ा को बयां करने के लिए। स्मिनू ने सिर्फ शिकायत नहीं की, बल्कि एक बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा, यह कोई एकाकी घटना नहीं है। हवाई यात्रा के दौरान दिव्यांगों को बार बार का ट्रॉमा झेलना पड़ता है। उनका सुझाव भी उन्होंने दिया है, एयरलाइंस को व्हीलचेयर के लिए समर्पित सुरक्षित जगह बनानी चाहिए और स्टाफ को सही ट्रेनिंग देनी चाहिए। यहीं स्मिनू के पिता जिंदल ग्रुप के चेयरमैन और कुरुक्षेत्र के BJP सांसद नवीन जिंदल ने अपनी बेटी की पोस्ट को रीशेयर करते हुए लिखा, मेरी बेटी के साथ जो हुआ वो गहराई से चिंताजनक है। ये एक बड़ी सिस्टमैटिक समस्या को दर्शाता है। व्हीलचेयर सिर्फ मोबिलिटी नहीं, ये गरिमा और स्वतंत्रता का प्रतीक है। एयरलाइंस को सहायक उपकरणों को अटमोस्ट केयर से हैंडल करना चाहिए। अब मौजूदा प्रोटोकॉल और सेंसिटिविटी ट्रेनिंग का समय है। नवीन जिंदल का यह बयान सिर्फ पिता का गुस्सा नहीं बल्कि एक सांसद की मांग भी है। उन्होंने कहा है कि यह समस्या सिर्फ स्मिनू के साथ नहीं बल्कि पूरे समाज की है। सोशल मीडिया पर लोग नवीन की तारीफ कर रहे हैं। पिता और नेता दोनों का रुख सही है। इंडिगो ने स्मिनू की पोस्ट पर रिप्लाई किया है, हम असुविधा के लिए माफी मांगते हैं। हमारी टीम ने तुरंत मदद करी और वैकल्पिक व्हीलचेयर दी। हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। एयरपोर्ट स्टाफ ने स्मिनू को तुरंत एक दूसरी व्हीलचेयर उपलब्ध कराई। लेकिन सवाल यह है, क्या ये काफी है? स्मिनू की कस्टम व्हीलचेयर की कीमत और भावनात्मक मूल्यों को कौन चुकाएगा? कई यूजर्स ने कहा, माफी से समस्या हल नहीं होती, ट्रेनिंग और बदलाव चाहिए। स्मिनू जिंदल सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बल्कि दिव्यांगों की आवाज भी है। 11 साल की उम्र में हुए एक्सीडेंट के बाद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। SRC से कॉमर्स में ग्रेजुएट जिंदल SAW की MD और स्वम की फाउंडर। वो कहती हैं, एक्सेसिबिलिटी हर किसी का हक है। ये घटना उनके संघर्ष को और मजबूत बनाती है। तो हमारी इस रिपोर्ट पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये घटना अगर किसी आम इंसान के साथ होती तो क्या इंडिगो इतनी जल्दी रिप्लाई करने वाला था, और क्या ये खबर भी बनती? और ऐसे कितने दिव्यांग हैं जो इस तरह की समस्याएं आए दिन ट्रेन में और एरोप्लेन में फेस करते हैं? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दर्ज करवाइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।